हेलो माय डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स अड्डा पर। बच्चों, आज हम क्लास 10th के मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में बेसिक डिटेल्स पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही टफ पड़ता है ना। तो आज के बाद आपका ये ट्रिग्नोमेट्री का जो डर है ये पूरी तरह से ख़त्म होने वाला है। हम एक एक करके सारे टॉपिक वाइज पूरे 10th क्लास के मैथ को कवर करने वाले हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और वास्तव में चाहते हैं कि आप बोर्ड एग्जाम में अपना 100% स्कोर कर सकें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आज के टॉपिक पर हम आते हैं। सबसे पहले आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं उसको आप देख पा रहे हैं, उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति होती क्या है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करें। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स फोकस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड साइड लेंथ ऑफ ट्राइंगल, पर्टिकुलरली राइट एंगल ट्राइंगल। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जो त्रिभुजों, विशेष रूप से समकोण त्रिभुजों के कोणों और भुजाओं की लंबाइयों के बीच संबंधों को दर्शाती है। जी हाँ साथियों, जो त्रिकोणमिति होती है बच्चों, ये आपको केवल और केवल समकोण त्रिभुज पर ही काम करती है। तो आपको जानना होगा। इसके पहले अपन देख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई एक भुजा या जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री होता है, उसको हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें हम मान लेते हैं कि हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। इसका जो एंगल बी है यानी कोण बी है, ये हमारा कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री होता है उसको हम समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। बच्चों, इसकी जो भुजाएं होती हैं यानी कि साइड्स होती हैं, इनके कुछ विशेष नाम होते हैं। जैसे हम इसको कहते हैं कर्ण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, है ना। और इसको हाइपोटेनस, इसको हम कैसे दर्शाते हैं, एच से दर्शाते हैं। और जो इसकी ए और बी वाली भुजा है इसको हम कहते हैं लंब, यानी कि ये हमारी क्या है, परपेंडिकुलर। और जो बी सी भुजा है इसकी ये क्या है, हमारा आधार यानी कि बेस। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस। तो आपको यही बातें याद रखनी है कि जब भी हम कर्ण की बात करेंगे तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे, एच से यानी हाइपोटेनस। लंब की बात करेंगे तो इसको कैसे दर्शाएंगे, परपेंडिकुलर यानी पी से। और जब भी हम आधार की बात करेंगे तो आधार जो हम दर्शाएंगे, ये दर्शाएंगे हम बी से यानी बेस से, है ना। तो यहाँ पे आपको इतनी बातें याद रखनी है। और राइट एंगल ट्रायंगल में जो थीटा का मान होता है, कोण को हम हमेशा थीटा से दर्शाते हैं, तो इसका मान कितना होता है, 90 डिग्री। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि समकोण त्रिभुज में या समकोण त्रिभुज का कोण होता है, तो आपको याद रखना है 90 डिग्री होता है ना। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम जानेंगे कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके लिए हम पहले एक बार एक ट्रायंगल बना लेते हैं, जिससे कि आपको पूरी तरह से सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। मान लीजिए हमने ट्रायंगल बना लिया, है ना। अब इसमें हमने आपको पिछली स्लाइड में ही बताया है कि इसका एक कोण कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी, है ना। इसको कैपिटल कर लेते हैं, ए बी सी। अब जो ये आप ए और सी भुजा देख रहे हैं, इसको हमने क्या कहा था, हाइपोटेनस, यानी कि हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको क्या कहते हैं, कर्ण। ये जो आप ए और बी भुजा देख रहे हैं इसको हम कहते हैं लंब यानी परपेंडिकुलर, जिसको हम पी से दर्शाते हैं। और जो सबसे नीचे वाली भुजा है बी और सी, इसको हम कहते हैं आधार, यानी कि इंग्लिश में हम इसको कहेंगे बेस। तो ये हमारा ट्रायंगल होता है। अब इससे कुछ त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रेशो निकल कर आते हैं। जैसे जो मेन रेशो होते हैं वो 3 होते हैं आपके। एक तो साइन थीटा का, दूसरा होता है कॉस थीटा का और तीसरा होता है टेन थीटा का। इन्हीं तीनों से हम आगे जो भी रेशो आएंगे वो सारे बनाना सीखेंगे कि एक एक करके हम कैसे इनको इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा का मान क्या होता है, इसका मान होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हिंदी में भी आप याद रखिएगा, लंब बटे कर्ण। जो कॉस थीटा होता है इसका मान क्या होता है, बी अपॉन पी, यानी कि हिंदी में अगर हम देखें तो आधार बटा कर्ण।
और अगर हम टेन थीटा की बात करें तो ये क्या होता है, P अपॉन A या B, है ना, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, जैसे हम इसको जब शॉर्ट ट्रिक के रूप में देखेंगे तो आप ऐसे 3 लाइनें बना लीजिएगा, है ना, यहाँ पर ये होता है आपका PAP और ये होता है आपका लाल बटे कक्का, है ना, यानी कि HHB। हिंदी में अगर हम देखें तो लाल बटे कक्का, इसको हम क्या पढ़ते हैं, लाल बटे कक्का। तो ये आपको याद रखना है। अब आपको ये जो स्क्रीनशॉट है आप इसका ले लीजिए, क्योंकि आगे आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। इसी के साथ साथ हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि जो आपका ट्रायंगल होता है इसमें पाइथागोरस थ्योरम चलती है। कौन सी थ्योरम, तो पाइथागोरस प्रमेय, यानी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, तो ये होती है आपकी कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर के प्लस आधार का स्क्वायर। ये आप विशेष याद रखिएगा। कर्ण को हमने कहा था हाइपोटेनस, तो h स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस, तो ये आपको याद रखनी है ना। इसी के आधार पर हम बहुत सारे चीज़ों को सीखने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको इसके आधार पर हम क्या करते हैं, इसके द्वारा हम बहुत सारे भुजाओं के अनुपातों को निकालते हैं, यानी जो साइड्स होती हैं उसके रेशो को निकालते हैं। चूंकि अभी के लिए आपको मैं बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट रेशो जो हैं वो आपको याद रखना है ना। IMP रेशोस आपको याद रखना है। जैसे जो ट्रिपलेट होते हैं वो क्या होते हैं, तो एक तो होता है 5, 12, 13 का, दूसरा होता है 3, 4, 5 का, तीसरा होता है 6, 8, 10 का, एक होता है 8, 10, 17, है ना, या 8, 15, 17 का। आप इसको याद रखिएगा, 8, 15, 17, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है ये हमारी क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है ना। बाकी इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये आपका परपेंडिकुलर या बेस हो सकता है, लेकिन जो लास्ट वाला है हमेशा आपका हाइपोटेनस होगा, यानी सबसे बड़ी भुजा का मान जो होगा वो हाइपोटेनस ही होगा। अब इनका यूज कैसे करना है, चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल से इसके बारे में बता देते हैं। बाकी एक एग्जाम्पल आपको होमवर्क के रूप में दिया जाएगा, चूंकि आज हमारी पहली क्लास है ना, तो आज हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। आज सिर्फ एक छोटा सा ओवरव्यू हमने देखा है, बाकी इसके चैप्टर वाइज, टॉपिक बाई टॉपिक, यानी पूरी की प्रश्नावली से प्रश्नावली एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। चलिए जान लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन जो हमें दे रखा है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। यदि साइन थीटा का मान 3/5 है तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम ट्रिपलेट की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे वो भी जानेंगे, और अगर ये ऑप्शन में आता है आपका, मतलब सही विकल्प के रूप में या ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाता है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, और अगर डिटेल सॉल्यूशन इसका करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए जान लेते हैं। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें अगर हम देखें तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मान लीजिए A है, B है और C है, और इसका कोण B आपका 90 डिग्री है ना। अब ये जो मान होता है क्या कहलाता है, हमारा हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अब हम इसकी मदद से इसको सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन को। तो हमें क्या दिया गया है, तो हम जो हमें दिया गया है, यानी गिवन क्या है, हमें गिवन है हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, यानी साइन थीटा का मान हमें दिया गया है। अब हमने आपको यहाँ देखिए पहले ही बताया था कि साइन थीटा का मतलब क्या होता है, P/H, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, P/H बराबर होगा हमारा 3/5,
5 के, है ना। यानी जो P का मान है वो हमारा कितना दे रखा है 3, H का मान जो है हमें वो कितना दे रखा है 5। तो अब हमें सबसे पहले इसके लिए B का मान निकालना पड़ेगा कि B का मान कैसे निकलेगा। तो देखिए 2 तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट याद रखिएगा। तो ये वाला जो रेशो है ये हमारा लग जाएगा 3, 4, 5 का ट्रिपल ऐड होता है। अगर आपको ये याद है तो आप यहाँ से B का मान डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि ये 4 है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो P का मान हमारे पास कितना है 3, H का मान हमारे पास कितना है 5, और ट्रिपल ऐड अगर आपको याद है तो यहाँ से B का मान कितना आ जाएगा आपका 4। अब बात करेंगे हम कि हमें निकालना क्या है। तो हमें निकालना है cos थीटा। अब cos थीटा के बारे में आपको यहाँ देखिए पहले ही बताया था कि cos थीटा का मतलब क्या होता है, B/H होता है, यानी कि आधार बटे कर्ण होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे B/H, है ना। अब इसमें हम मान रखेंगे, देखिए B का मान कितना है हमारे पास 4 है तो हम 4 रख देंगे, H का मान हमारे पास कितना है 5 है तो हम 5 रख देंगे, और यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। बाकी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल पाइथागोरस प्रमेय से भी लगाकर दिखा देता हूँ, ताकि आपको जो अगर कोई डाउट है तो आप वहाँ से भी उसको क्लियर कर सकें। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब जान लेते हैं हम कि हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाएंगे, है ना, और जो B का मान है वो कैसे निकलता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमें कितना दे रखा है 5, तो 5 का हम स्क्वायर करेंगे बराबर P का यानी परपेंडिकुलर कितना दे रखा है हमें 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस B स्क्वायर का B स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, इज इक्वल 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस B स्क्वायर का B स्क्वायर। अब ये 9 को हम बराबर के आगे लेके आएंगे तो हो जाएगा 25 माइनस 9 बराबर B स्क्वायर, और 25 में से 9 जाएगा तो यह जाएगा 16 बराबर B स्क्वायर। अब इसका हम रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से इसका पावर हट जाएगी और 16 का जो रूट होता है वो कितना होता है 4 होता है। तो इस तरीके से बेस का जो मान हमने डायरेक्टली ट्रिपलेट की मदद से निकाला था वो क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से ऐसे निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है आपके लिए होमवर्क में है, आप इसके सारे अनुपातों को निकाल कर बताइएगा कि यदि साइन थीटा 17/8 है तो कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए, है ना। ये सारे आपको निकाल के बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय